वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लिमिट का पार्ट 1 देखे होंगे। हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, और आज लिमिट का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इसे लाइक भी करें, लाइक का बटन बिल्कुल दबाएं। और चलिए देखते हैं आज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ थ्योरी पार्ट देखा था, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी बनाए थे। आज रिमेनिंग पार्ट्स थ्योरी का देखने जा रहे हैं लिमिट से, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर कभी भी कंडीशंस कुछ दे दिया जाए, कोई भी कंडीशन दे दिया जाए और लिमिट फाइंड करना हो, तो हमेशा हम एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल मेथड का यूज करेंगे। बता चुके हैं एल हॉस्पिटल में कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं हट जाता है ना। कंडीशन गिवन का क्या अर्थ हुआ, जैसे यहाँ f9 का वैल्यू 9 दिया हुआ है, f'9 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो कहता है इसका लिमिट कितना होगा, राइट। आइए अगर हम अभी x के बदले 9 लें तो ये क्या बनने जा रहा है, f9। f9 मीन्स 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी न्यूमरेटर आ गया आपका 0। x के बदले 9 लेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 0, यानी 0/0 का फॉर्म है। और याद होगा पार्ट 1 में हमने बताया था कि लॉपिटल हम तभी लगाते हैं, एल हॉस्पिटल का शॉर्ट फॉर्म लॉपिटल हम तभी लगाते हैं जब 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो, है ना। तो चलिए अप्लाई करते हैं। रूट एक्स का डिराइवेटिव कितना होता, 1/2 रूट, यानी 2 रूट एफ एक्स का चेन रूल से डिराइवेटिव f' हो जाएगा, और 3 का कांस्टेंट का 0 हो गया, अपॉन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और फिर 3 का 0। लिमिट x टेंड्स टू 9, यानी आपके पास क्या बन रहा है, ये लिमिट x टेंड्स टू 9 f' इंटू रूट एक्स बाई रूट f(x). 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, और हमने बताया था कि जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म जैसे ही हटता है तुरंत आपको वैल्यू पुट करना। याद रखें, लॉपिटल में 0/0 फॉर्म अगर नहीं है तो फिर से आप डिराइवेटिव नहीं कर सकते। तो अब वैल्यू पुट करें, f'(x) यानी f'(9) √9 अपॉन √f9। f'(9) का वैल्यू देखिए दिया हुआ है आपके पास में 4, 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन √f9 का वैल्यू 9 है जिसका स्क्वायर रूट 3, कैंसिल, दैट इज 4, जो आपका ऑप्शन ए है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखें आप यहां पर, एफ ए का वैल्यू 2, f'(1), जी ए का वैल्यू -1, जी' का वैल्यू 2, कहता है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। फिर आप देखें कुछ कंडीशन दे दिया हमारे पास, और जैसा बताए जब भी कंडीशन, उसी का हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। कंडीशन गिवन हो तो लॉपिटल का यूज करना है हमें। चलिए इसमें करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, यह 0/0 का फॉर्म है, कारण gx जब a लेंगे आप तो ga दैट मीन्स -1, fa यानी -1 इंटू, या ऐसे भी समझ लें आप a रख दीजिए तो GAFA माइनस GAFA बाई a माइनस a, 0/0। अभी वैल्यू भी पुट मत कीजिए। अब अगर हम इसमें अप्लाई करें लॉपिटल यानी डिराइवेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो देखिए क्या बनता है,
जी डैश एक्स, एफ ए कांस्टेंट है वैसे ही रह जाएगा, जी ए वैसे ही रह जाएगा कांस्टेंट है, एफ एक्स का एफ डैश एक्स अपॉन एक्स वन ए जीरो। नेचुरली है डिनोमिनेटर जब कांस्टेंट बन ही गया तो फिर लॉपिटल का सवाल ही नहीं उठता है, 0/0 होने का कोई सवाल नहीं उठता है ना। तो फिर हम अप्लाई कर दें, वैल्यू पुट करें, जी डैश ए इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश ए, नीचे डिनोमिनेटर 1 हो चुका है। वैल्यू पुट करें, जी डैश ए का वैल्यू देखिए यहां से 2, एफ ए का वैल्यू 2, जी ए का वैल्यू -1, एफ डैश ए का वैल्यू 1, 2 टू 4 प्लस 1 5, जो आपका ऑप्शन यहां सी है। दोनों आईआईटी का क्वेश्चंस। इस पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल देखें आप यहां, फिर से हमारे पास कंडीशन गिवन है। आप देख लें 3 क्वेश्चन अब यहीं पर कंपटीशन का मिल गया आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जब कंडीशंस गिवन हो तो लॉपिटल का यूज करना। f2 का वैल्यू f'2 का दे दिया है, ये फाइंड करना है। अगर हम x के बदले 2 रखें, 2f2 माइनस 2f2 0/2 माइनस 2 0, यानी 0/0 का फॉर्म है। अप्लाई करें लॉपिटल, क्या बन जाएगा, x का 1, f2 माइनस 2 एफ डैश एक्स डिराइवेटिव बाई 1 माइनस कॉन्स्टेंट 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। फिर से आप देखें तो अब तो सवाल ही नहीं उठता है लॉपिटल लगाने का, कारण नीचे कांस्टेंट बन चुका है, यानी 0/0 का फॉर्म नहीं है। राइट, वैल्यू पुट कर दें, f2 माइनस 2 f'2, f2 का वैल्यू आपके पास 4 दिया हुआ है, f'2 का भी वैल्यू 4 है, 4 माइनस 8 दैट इज -4, जो आपका ऑप्शन सी है। ये था हमारे पास है वो प्रॉपर्टीज जिसमें लॉपिटल का यूज करना मस्ट है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये ऐसा क्वेश्चन सिर्फ कंपटीशन के लिए रहेगा। अगर कभी भी आपके पास रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में कोई फंक्शन हो, रूट ए माइनस बी के फॉर्म में कोई फंक्शन हो, ए माइनस रूट बी के फॉर्म में कोई फंक्शन हो, हमेशा रेशनलाइज करके तब बनाया करेंगे हम। राइट, कहता है कि अगर ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होना तो इसलिए जरूरी है कि डिसकंटिन्यूस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं। तो हमारे पास देखिए रूट एफ एक्स माइनस रूट जी एक्स, रूट एफ एक्स माइनस रूट जी एक्स के फॉर्म में है। राइट, वैल्यू अगर पुट करते हैं, x के बदले 0, f0 निकालना मीन्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 फाइंड करना। तो अगर हम x के बदले 0 ले तो आप देखें यहां पर a माइनस a0, a माइनस a0 यानी 0/0 का फॉर्म है। लेकिन इसमें लॉपिटल का यूज आप मत कीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, रेशनलाइज करके बनाना है। मेथड हमने लिख दिया है, तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। f0 फाइंड करना मीन्स कंटिन्यूस होने के कारण लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 निकालना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको रेशनलाइज हम प्लस से करेंगे, यानी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा, ए स्क्वायर
माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से। अब आइए डिनोमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस एक्स से रेशनलाइज करेंगे प्लस साइन के द्वारा। ए माइनस एक्स इंटू 1 बाई ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, राइट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना। हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस के बाद जब हम इसे लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इस पार्ट को वैसे रहने दें, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट लें, न्यूमरेटर वैसे ही रह जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, साइन बदल जाएगा। अब देखिए आप यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 2ax अपॉन, यूं ही कॉपी कर दें आप, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, इनटू, यहां से आप देखें ए कैंसिल हो गया, तो ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, जैसे ही आप रेशनलाइज करेंगे ना, आपका 0/0 का फॉर्म तुरंत हट जाएगा। जैसे यहाँ देखें आप, ये x कैंसिल, 2 कैंसिल, है ना, वैल्यू पुट कीजिए, कारण फॉर्म हट चुका है 0/0 का। देखिए क्या आ रहा है, माइनस ए x0 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, यहाँ भी a इंटू रूट ए प्लस रूट ए, माइनस ए बाई 2a, दैट इज माइनस 1/2 इंटू 2 रूट ए। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 कैंसिल, रूट ए नेगेटिव, नेगेटिव रूट ए, राइट। तो समझ गए, जब भी रूट एफ एक्स माइनस रूट जी एक्स या एफ एक्स माइनस रूट जी एक्स या रूट एफ एक्स माइनस जी एक्स का फॉर्म हो, आप रेशनलाइज करके बनाएंगे, काफी इजी पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक फिर प्रॉपर्टीज पर चल रहे हैं। अगर कोई फंक्शन में 2 पॉलिनोमियल का रेशियो हो और लिमिट इन्फिनिटी हो, 2 पॉलिनोमियल डिग्री m डिग्री n का, ठीक है ना। इस केस में याद रखेंगे, अगर m लेस देन n रहा तो हमेशा वैल्यू 0 होगा। आप पूछेंगे कैसे, देखिए अगर हम ऐसा ले लें, x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 3, लिमिट
x टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक बात बता दें, जब भी इन्फिनिटी का पॉलिनोमियल के टर्म में कोई एक्सप्रेशन हो, रेशनल एक्सप्रेशन, तो हमेशा x के हाईएस्ट डिग्री से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते। हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, अगर हम डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से तो 1/x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/x स्क्वायर, और जब x इन्फिनिटी लेंगे तो देखिए 0 माइनस 0/2 प्लस 0 दैट इज 0, यानी m लेस देन m 1 है n 2 है, अगर m लेस देन n रहा तो 0। अगर m और n सेम रहता तो हमेशा हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जिसको कहेंगे उसके कोफिशिएंट का रेशियो आ जाएगा, यानी a0/b0, राइट। यहां से भी पता चल रहा है अगर एक्स स्क्वायर होता यहां पर में तो 1 आ जाता, 1/2 आंसर हो जाता। अगर m ग्रेटर देन n रहा, यानी इसी को इंटरचेंज कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो नेचुरली 2/0 इन्फिनिटी बन जाता ना, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन a0 इंटू b0 या a0/b0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर a0/b0 या a0/b0 लेस देन 0 रहा तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी होगा। mn पॉजिटिव इंटीजर, पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होता है। a0/b0 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो हाईएस्ट डिग्री m और n नहीं रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास। एक और चीज यहां बता दें, अगर पावर ये लिमिट हमारा माइनस में दे दे, माइनस इन्फिनिटी दे दे, तो क्या कीजिएगा, हर एक x को माइनस x से रिप्लेस कर देंगे हम, हर एक x को माइनस x से रिप्लेस कर देंगे और ये प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। यहां भी माइनस x लेंगे तो यहां भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जब भी माइनस इन्फिनिटी रहे, इसके लिए भी बुक्स में रूल दिया है, हम इस रूल को नेग्लेक्ट करने जा रहे हैं, आपको नहीं तैयार करना पड़े। यानी माइनस इन्फिनिटी रहा तो x को माइनस x से रिप्लेस कर दीजिए और प्लस इन्फिनिटी पर चलाएगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन लेते हैं इस पर। x प्लस 1 की पावर 10 प्लस दिस करके 10 तक इज इक्वल टू कहता है 100 होगा। स्टेटमेंट 1 ये ट्रू है या नहीं। स्टेटमेंट 2 में कहता px qx दो पॉलिनोमियल का रेशियो है, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ px बाय लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ qx। कहता है इसका वैल्यू px का हाईएस्ट पावर qx का हाईएस्ट पावर का रेशियो होगा। नेचुरली है होगा क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है। नहीं, दोनों का डिग्री सेम है, 10 डिग्री का है, 10 डिग्री का है, m और n यहां पर में आप देख रहे हैं सेम है। तो अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है 100 तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। याद होगा ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन रखें जिसमें रहता है ना कि फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट सेकंड ट्रू, इस तरह का क्वेश्चन एक रखे हैं। तो हमको एक चीज तो पता चल गया है कि अगर 100 आता है तो ट्रू एक्सप्लेनेशन होगा, राइट। तो चलिए बना करके देखते हैं। दोनों का डिग्री सेम यानी हाईएस्ट पावर का रेशियो। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां ये हो रहा है कि सबको बाइनोमियल पर ब्रेक करना तो मुश्किल काम है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये। नहीं, ये नहीं कर रहे हैं कि नामुमकिन है, मुश्किल है, बड़ा होगा, है ना। तो हमें टाइम भी बचाना है। तो आइए क्या करते हैं, यहां से x कॉमन निकालिए। अगर कॉमन निकाल लें x की पावर 10 तो ये हमारा 1 प्लस 1/x की पावर 10 हो जाएगा। यहां भी x की पावर 10 आप कॉमन निकालें, 1 प्लस 2/x की पावर 10 हो जाएगा। इस तरह से x की पावर 10 यहां भी अगर कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस 100/x
की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 आप कॉमन लीजिए, 1 प्लस 9 बाई x की पावर 10, है ना। इन सभी से अगर हम x की पावर 10 कॉमन ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा और लिमिट हमारा है इंफिनिटी। अब अगर इंफिनिटी है, यहां आपका इंफिनिटी हो तो ये पार्ट 0 बन जाएगा, 2 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 100 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 9 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो क्या बचने जा रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से कितनी टाइम्स तक, 100, 1 2 3 4 से 100 तक, 100 टाइम्स। और डिनोमिनेटर में भी हमारा सिर्फ 1 बचेगा, चूंकि ये 0 हो चुका है, ये तो कैंसिल हो गया है। आपका आ गया 100 बाई 1 दैट इज 100, यानी बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, जो कि हाईएस्ट पावर का रेशियो चल रहा है हमारे पास। क्लियर। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखें आप। ये दो पॉलिनोमियल का रेशियो है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और कहता है 4 इसका वैल्यू है, यानी अभी जो हम लोग रूल पर है उसमें m और n सेम होना चाहिए। अब देखिए पहला रूल, फर्स्ट रूल आप देखें, कांस्टेंट वैल्यू कब होता, अभी जो ये रूल बताए हैं सेकंड रूल है, उसमें कांस्टेंट वैल्यू कब होता, जब m और n सेम है। यानी यहां भी हमारे पास m और n सेम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा क्वेश्चन ना बताएं, माइनस इन्फिनिटी से भी आ चुका है, फिलहाल यहां प्लस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी रहा तो क्या बताए थे, हर एक x को माइनस x से रिप्लेस करके प्लस इन्फिनिटी बना देना है। जब आप यहां एलसीएम लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, 4 है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर x प्लस 1, इसमें से एक्स स्क्वायर वाला पार्ट को अलग कर लें तो 1 माइनस ए होगा यहां से, और ये ए एक्स स्क्वायर। अब x वाले पार्ट को आप लिखें तो 1 माइनस ए माइनस बी एक्स, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 माइनस बी बन रहा है, और ये 4 के इक्वल है। अब हम जानते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, नॉन जीरो कांस्टेंट तभी बनेगा ना जब दोनों का डिग्री सेम रहे, m और n। इसके लिए इस पार्ट को वेनिश करना होगा, ये पार्ट नहीं होना चाहिए, कारण डिग्री 1 बाई डिग्री 1। तो इट मीन्स ये वेनिश तभी होगा ना जब 1 माइनस ए 0 हो जाए, राइट, यानी ए का वैल्यू 1। एग्जाम में ना ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अब A1 आए तो एक बार ऑप्शन जरूर देख लें, कहीं एक ही ऑप्शन में रहा तो हमको दूसरा पार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा यहां नहीं पूछा, ए और बी दोनों में ए का वैल्यू 1 है, यानी इतना तो क्लियर हो गया कि सी और डी ऑप्शन चला गया। अब देखिए हमारे पास बचता है ये पार्ट, और सेम डिग्री का बन गया। अगर सेम डिग्री का बन गया, कांस्टेंट वैल्यू कब आता, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ए नॉट बाई बी नॉट, यानी 1 माइनस ए माइनस बी
एंड बाई 1 जो 4 के इक्वल होना चाहिए। अभी अगर हम 4 को ना लें, इसका हम लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी निकालें तो ए नॉट बाई बी नॉट आएगा। ए नॉट मीन्स हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, बी नॉट मीन्स हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, और दोनों पावर सेम होना चाहिए। तो पावर तो सेम बना लिए, क्योंकि इसको हम जीरो कर चुके हैं। ए का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 4, 1 कैंसिल, बी का वैल्यू -4। देखिए किस ऑप्शन में b -4 है, b -4 बी ऑप्शन, राइट। एफ एक्स बाई जी एक्स अगर किसी फाइनाइट नंबर को बताए, एक्स टेंड्स टू ए पर में कोई भी लिमिट हो, कोई फाइनाइट नंबर दे रहा हो, इस केस में अगर न्यूमरेटर 0 हो तो डिनोमिनेटर को भी 0 होना होगा, या डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को भी 0 होना होगा, वाइस वर्सा। अगर जी एक्स 0 है तो एफ एक्स मस्ट बी 0 एंड वाइस वर्सा। बता दें, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रायः लोग पढ़ाते हैं, या बुक्स में जो आपको मिलेगा वो एक्सपेंशन से। हम आपको एक्सपेंशन से फ्री कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा आपको। भले याद हो तो हम ये सारा फॉर्मूला चार्ट में एक्सपेंशन भी दे दिए हैं, हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम कि हमें रेशनलाइज करना है, चूंकि इसको एफ एक्स मान लें, ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 को ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई, सिर्फ इसमें एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज करने के लिए। और लिमिट हमारा x टेंड्स टू 0 है, और ये सारा वैल्यू l के इक्वल चल रहा है। देखें, यानी l इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको यूं ही कॉपी करते हैं आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, राइट। ब्रेक कीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर एक्स 4/16 माइनस 2ax स्क्वायर बाई 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, कॉपी कर दें डिनोमिनेटर को, ये चला गया आपका। x से कितना कॉमन निकाल सकते हैं हम, ये चल रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, सभी l के इक्वल। मल्टीपल टाइप का क्वेश्चंस था ये जब पूछा गया था। एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें, क्या बच जाता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो हमारे पास a बाई 2 माइनस 1 बचेगा प्लस 1, अपॉन x4। अब लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर हमें कॉपी करना होगा, a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4
प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा आपका। अब देखिए आप, डिनोमिनेटर इसका जीरो होने जा रहा है इस एक्स के कारण, तो न्यूमरेटर को भी जीरो होना होगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर दिया हुआ है ये। इसको जीरो करेंगे तो इसके लिए -a/2 प्लस 1 को जीरो होना होगा, कारण ये तो ऑलरेडी जीरो है एक्स के कारण, यानी a का वैल्यू 2 आ गया। देखिए आपका a का वैल्यू 2, एक ऑप्शन ये मैच कर गया। जैसा बताया, ये मल्टीपल आंसर का क्वेश्चंस पूछा था 2009 में आईआईटी में। अब हमें एल भी बताना है कि इस दोनों में से कोई मैच करता है या नहीं। तो a अगर हम यहां 2 ले लें, a का वैल्यू अगर 2 लें तो हमारे पास क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, l का वैल्यू। यहां जब 2 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। यहां 2 लेंगे तो 2 कैंसिल, -1 + 1 0, और उसके नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, बच जाता है 1/16 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो बस 0/0 का फॉर्म नहीं, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो रख दीजिए x का वैल्यू 0, 1/16, a का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा 2 आया था, 2 -0 प्लस यहाँ 2 रखेंगे, x 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 2 4, 16 जा 64, L का वैल्यू 1/64, देखते हैं किस ऑप्शन में है 1/64। ये था हमारा थ्योरी यहीं पर एंड कर रहा है, लेकिन एक और क्लास हम लिमिट पर रखने जा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, उसमें कुछ और भी ट्रिकी क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे पार्ट 3 में लिमिट का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, जैसे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, बाय बाय।